नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सुमन आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी। कहानी का शीर्षक है और सावन बरसता रहा। देख लो तुम, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो या फिर कुछ और करो। शेखर की बात को बीच में ही काटते हुए मेघा ने कहा, मैं भी कहाँ कह रही हूँ कि आप आप मुझे ये सब कहो। मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। कहा ही नहीं जाएगा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि क्या मैं आ जाऊँ? मेघा ने झिझकते हुए कहा था। कहते-कहते मेघा रुक गई। फिर वही बात, देखिए मैडम, मेरी फैमिली को इस तरह के सेलिब्रेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर से मेरी मम्मी को। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ना आऊँ? मेघा ने अटकते हुए कहा। पर दोस्त तो आ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आंटी मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। मेघा ने जल्दी से अपनी बात को पूरा किया। देख लो तुम, शेखर ने बड़े अनमने भाव से कहा, मेरा क्या है? अ, देख लो तुम। और उसने ये कहते हुए वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। मेघा उसकी बात को सुनकर तड़प गई। सारी दुनिया के लिए इतना कुछ कर देते हो और मेरे बारे में ये कह देते हो, देख लो तुम। मेघा की बात पूरी होने से पहले ही शेखर बोल उठा, देखिए मैडम, औपचारिक नामों से बने सामाजिक रिश्तों में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या? मेघा ने अजनबी भाव से पूछा। शेखर ने फिर कहा कि मुझे सामाजिक रिश्तों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैंने देखा है इन रिश्तों में कितना खोखलापन होता है, कितने खाली होते हैं ये रिश्ते, कितने बर्बाद होते हैं। शेखर अपनी बात को कहकर चुप हो गया। सामाजिक रिश्तों में केवल इससे पहले कि मेघा कोई बात कहती, शेखर ने कहा, देखिए मैडम, मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। और फोन कट जाता है। मेघा मौन हो जाती है। वो कुर्सी पर सिर टिका के बैठ जाती है। शेखर की इस तरह की स्पष्टवादिताओं की वो अभ्यस्त हो गई थी। अब इस तरह की जीवन घटना चक्रों पर उसकी आंखों में नमी नहीं आती। वो रोती नहीं है, बल्कि उसकी आंखें और भी सूख जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं। ऐसे तमाम मौकों पर वो अक्सर अपनी गलतियां ढूंढती है, खुद से देर तक बातें करने लगती है। मसलन, क्या हर बार तुम्हारा ये जताना जरूरी होता है शेखर कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई लगाव नहीं, मैं मानती भी हूँ। लेकिन जैसे सबके साथ, सबके लिए इतना करते हो, तो प्यार न सही, लगाव न सही, एक सिंपल दोस्त, सिर्फ एक अच्छे इंसान के रूप में तो मेरी बातों को, मेरे वजूद को थोड़ा सम्मान दे सकते हो। शायद, या मैं ज्यादा ही उम्मीद कर लेती हूँ तुमसे या अपने आप से। छत पर लगे पंखे को घूरते हुए मेघा न जाने क्या-क्या सोचती रही और लगातार उस घूमते हुए पंखे को देखती रही वो। ऐसे ही बैठे-बैठे जाने कब उसकी आँख लग गई। वो देर तक शायद सोती रहती कि अचानक से उसका ध्यान भंग हुआ कि बाहर बारिश की बूंदों के शोर से उसकी आँख खुल गई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली और बरामदे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देखा। उसके मन में शायद ये उम्मीद थी कि शेखर कोई संदेश, कोई मिस्ड कॉल उसके लिए छोड़ेगा, पर मोबाइल हमेशा की तरह खामोश था। न कोई कॉल, न कोई मैसेज। उसने आसमान की तरफ देखा और कुछ सोचकर एक निर्णय लिया। मोबाइल में शेखर को उसने एक संदेश लिखा, थैंक्स एंड बाय। थोड़ी सी देर ठहर कर उसने शेखर के उत्तर का इंतजार किया, लेकिन हमेशा की तरह शेखर का जवाब नहीं आया। वो धीरे-धीरे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर छत पर आ गई। खुले स्लेटी रंग के आसमान के नीचे वो आंख बंद करके खड़ी हो गई। उसके सिर पर, उसके बालों में, उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर सावन बरसता रहा और उसके अंतर्मन का विषाद घुलता रहा। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर सुमन शर्मा।
तो अगली वीडियो में आपके साथ फिर एक नई कहानी लेकर आपकी दोस्त आएगी सुमन। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।